ड्रामा सीरियल शेर को देखने वालों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि आखिर शेर और फजर की शादी कब होगी, कैसे इन दोनों के दरमियान लव होगा फिर शादी होगी। और दूसरी बात ये लोग जानना चाहते हैं कि बदर ज़मान का अंजाम क्या होगा, इसकी असलियत किस तरह शेर के सामने आएगी और कब सामने आएगी। तो यही कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल शेर की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इसकी आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि वो ज़मीन का टुकड़ा जिसके पीछे रईसों और मलकों के दरमियान लड़ाई चल रही है, वो फिर से रईसों के पास चला जाता है और इसी बात की मिठाई खिलाने के लिए तमीना बेगम जाती है मलकों के यहाँ, उधर उन्हें मिठाई खिलाने के लिए। जब वो वहाँ पर जाती है मिठाई लेकर, उन्हें कहती है कि ज़मीन हासिल होने की खुशी में ये मिठाई आप लोगों के लिए। तो इसके बाद इस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। बहरहाल अब घर आए हुए मेहमान को तो ये लोग कुछ नहीं कह सकते। एक्चुअली में ये आइडिया होता है बदर ज़मान का, क्योंकि वो इस दुश्मनी को हवा देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वो तमीना बेगम को ये मशवरा देता है कि आप वहाँ पर जाएँ और मिठाई लेकर जाएँ, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि रईसों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तमीना बेगम मिठाई लेकर वहाँ पर जाती है, उन लोगों की अच्छी खासी बेइज्जती करती है, नहीं मीठी वाली मीठी मीठी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि तमीना बेगम हमारे ही घर आकर हमें ही बेइज्जत करके चली गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर आज वो ज़मीन आप हासिल कर लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। और वैसे भी अब हमारे पास एक ही हल है, हमें तमीना का गरूर खाक में मिलाना होगा। शुजात कहता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद शुजात की बहन शुजात से कहती है कि तुम्हें मालूम था शेर तुम्हारी बेटी का पेशेंट है, तुम्हारी बेटी ही उसका इलाज कर रही है फजर। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी के ज़रिए तमीना बेगम का गरूर खाक में मिला सकते हो और शेर की जान तुम्हारे हाथ में है। शुजात ऐसा कदम कभी भी ना उठाता, क्योंकि वो इस दुश्मनी के हक में नहीं है। लेकिन अब चूंकि उनकी इज्जत पर बात आ चुकी है, पहले भी रईसों की वजह से इसकी बेटी को धोखा मिला, उन्होंने इसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की और अब इनके घर आकर इनकी बेइज्जती करके गए हैं, तो इसका बदला तो लेना बनता है। तो इसीलिए वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है, उसे कहता है कि तुम शेर को मार दो, शेर तुम्हारे पास ही है ना, तुम्हारा पेशेंट है, तुम उसे मार सकती हो, उसे जहर देकर या किसी भी तरह मार दो। ये तो साफ जाहिर सी बात है, फजर इस बात से इनकार करेगी, मगर शुजात उसे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें माफ़ कर दें और फिर से तुम्हें एक्सेप्ट कर लें तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। इसके बाद अब फजर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब चूंकि फजर की चची भी वापस आ चुकी है, यानी शेर की फूफो। शेर की फूफो तो सिर्फ और सिर्फ शेर के लिए वापस आई है ताकि वो उसकी जान बचा सके। जब फजर ये बात अपनी चची को बताएगी तो वो इसे मशवरा देगी कि अब आगे करना क्या है, आखिर किस तरह हमें शेर को बचाना होगा, उसे बताती है। वो लोग ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे जिससे हम शेर को भी बचा पाएँ और फजर का बाप भी इनसे नाराज़ ना हो। इसके बाद क्या होता है, फजर जाती है शेर के पास, उसे अपना पूरा प्लान बताती है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो इसके बाद शेर भी इनके प्लान में मुकम्मल साथ देता है। अब फजर क्या करती है कि शेर के साथ बहुत बुरी तरह ट्रीट करती है, उस पर गुस्सा करती है और उसका इलाज पागलों जैसा करती है। जब भी वो उसे दवाई देने या इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है तो वो अपने साथ 3-3 4-4 आदमियों यानी नर्सों को लेकर जाती है ताकि शेर उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, उसकी जान को खतरा है ये ऐसा जाहिर करती है। वो लोग शेर को जकड़ते हैं और फजर जाकर उसे इंजेक्शन लगा देती है। अब इसके बाद क्या होता है कि सारे डॉक्टर्स का ध्यान इसी की तरफ होता है कि फजर को क्या हो गया है, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही है और शेर के साथ इतना बुरी तरह क्यों ट्रीट कर रही है। इसके बाद डॉक्टर रंगूल वालों को ये यकीन हो जाता है कि अब फजर भी शेर को मारना चाहती है, तभी वो इस तरह रिएक्ट कर रही है, इसी तरह उसका इलाज कर रही है। और बदर ज़मान को अब ये यकीन हो जाता है कि उसकी प्लानिंग कामयाब हो रही है। अब बहुत ही जल्द फजर शेर को मार डालेगी। शेर ठीक तो हो चुका है, मगर इसकी जो बॉडी में पेन था अब वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी अब शेर पहले जैसा बिल्कुल सही हो गया है, इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, अब ये बिल्कुल ओके है। तो अब इसे हॉस्पिटल से बाहर निकालना है, बस सब कुछ ठीक है। अब शेर को बाहर निकालने का काम फजर का है, फजर ही से बाहर निकलवा सकती है, अदरवाइज शेर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर्स इसे बाहर जाने ही नहीं देंगे। क्योंकि बदर ज़मान ने डॉक्टर्स को सख्ती से मना किया है कि शेर इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं पर रहकर इसका जो भी करना है करो, ना ये ठीक हो और ना ही इस हॉस्पिटल से बाहर है। बदर ज़मान की बात ये तो झूठी हुई, अब शेर शहीद हो चुका है, अब इसे बस बाहर निकलना है और फजर इसकी मदद करती है। फजर क्या करती है, रात को आती है हॉस्पिटल जब सभी सो रहे होते हैं, वो आती है और शेर को खोलती है। इसके बाद वो कहती है शेर तुम भाग जाओ, अभी इस वक्त सभी सो रहे हैं, ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। अब चूंकि शेर का इलाज तो मुकम्मल हो चुका है और शेर हॉस्पिटल से भी बाहर जा चुका है, तो अब शेर सीधा जाएगा अपने घर।
क्योंकि अब ये बिल्कुल सही है। अब वो पहले अपना ये जो गेटअप है, बड़े बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, इसे सेट करेगा, पहली तरह हो जाएगा जिस तरह पहले था, हैंडसम और गुड लुकिंग। अब शेर बिल्कुल पहले की तरह बन चुका है। तो इसके बाद जब वो घर वापस जाता है और अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने बेटे को गले लगाती है। अब शेर की माँ कहती है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। शेर कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और अब मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही बदर ज़मान की नज़र पड़ती है शेर पर, तो वो तो हक्का बक्का रह जाता है। उसे क्या मालूम, वो तो यही समझ रहा था कि शेर की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, तो शेर यहाँ पर बिल्कुल ठीक कैसे हो सकता है, वो भी इतनी अचानक। शेर जब अपने चचा का सड़ा हुआ चेहरा देखता है, जैसे कि शेर का यहाँ पर आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शेर कहता है कि क्या हुआ चचा, लगता है आपको मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद बदर ज़मान एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्यों नहीं, मैं तो शौक हो गया हूँ खुशी से कि तुम वापस आ गए और ठीक हो गए हो। इसके बाद वो उसे गले लगाता है, क्योंकि इसे अपनी असलियत अभी सबके सामने नहीं लानी है। अब बदर ज़मान और उसके बेटों पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी हो शेर के आने पर। अब शेर वापस आ चुका है, अपनी माँ के साथ है, खुश है, इसकी बहनें भी इससे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। बदर ज़मान जो कि पूरे बिजनेस पर नाक बन के बैठा हुआ था, अब इसकी हुक्मरानी ख़त्म हुई। अब चूंकि शेर वापस आ चुका है तो वो अपना बिजनेस खुद संभालता है। बदर ज़मान और उसके बेटों की वही हैसियत हो जाती है जो पहले थी, एज अ वर्कर काम करते हैं इस कंपनी में। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे शेर तो वापस घर आ गया, लेकिन अभी तक शेर और फजर की मोहब्बत की कहानी तो शुरू नहीं हुई, लव स्टोरी तो शुरू नहीं हुई। भाई साहब, लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। जब से शेर और फजर की अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस वक्त से शुरू हुई थी। अब चूंकि शेर वापस घर आ चुका है तो अब उसे उठते बैठते खाते पीते सोते हर वक्त फजर याद आएगी, हर वक्त फजर का चेहरा इसके सामने होगा। और तो और ये अपनी माँ के सामने भी फजर की तारीफें करता है कि उसी की वजह से आज मैं ठीक हुआ हूँ। जबकि दूसरी तरफ फजर का भी कुछ यूं ही हाल है, उसे भी शेर की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। उसके ख्यालों में शेर होता है, उसकी बातों में शेर होता है, और जब वो सोती है तो उसके ख्वाबों में भी शेर होता है। अब आपको मालूम हुआ होगा कि इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। अब इन दोनों की लव स्टोरी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब हम बदर ज़मान की असलियत कैसे सामने होगी, इस सवाल का जवाब ढूंढें तो इसका जवाब यह है कि शेर जैसे ही वापस आता है तो अब सबसे पहले वो एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर को ढूंढेगा, क्योंकि उसी के ज़रिए वो असली कातिल तक पहुंच सकता है। वो उसे ढूंढने लगता है, काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बाद आखिरकार उसे मिल भी जाएगा, जो कि उसे बताएगा कि हाँ, बदर ज़मान ने इसे पैसे दिए थे ये एक्सीडेंट करने के। पहले तो वो नहीं पता था, लेकिन शेर की मार खाने के बाद सब कुछ उगल देता है। अब इसके बाद क्या होगा कि शेर ज़मान इसका इस्तेमाल करते हुए इस ड्राइवर का बदर ज़मान को सज़ा दिलवाएगा, उसके बेटों को सज़ा दिलवाएगा। तो इस तरह बदर ज़मान को हो सकता है फांसी हो जाए या फिर हो सकता है कि उम्र कैद हो जाए। तो कुछ इस तरह होगी इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी। और बाद में शेर अपनी माँ से कहकर भिजवाएगा ये, लेकिन सामने से रिश्ते से इनकार कर देंगे। लेकिन फिर शेर और फजर मिलकर इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी को ख़त्म कर देते हैं। फिर इन दोनों की शादी भी हो जाती है। कुछ इस तरह की होगी इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।